इंतहा हो गई इंतजार की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इंतहा हो गई इंतजार की। जी हां, 16 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने, साथ में 14 मंत्री। लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख पर तारीख मिलती रही। सबने कहा जल्द होगा, जल्द होगा, जल्द होगा। सीएम नीतीश ने कई बार कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में हम तो इतनी देरी नहीं करते हैं, बीजेपी के प्रस्ताव का इंतजार है। तो बीजेपी का बयान, सीएम को विशेषाधिकार है, सीएम फैसला लेंगे। इन सब के बीच गुफ्तगू होती रही, बैठकें चलती रही, चर्चा होती रही, लेकिन किसी ने तारीख नहीं बताई। और जल्द जल्द जल्द, लेकिन सवाल है कि वो जल्द कब आएगा? अब होगा, तब होगा, कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? और सवाल है यह भी कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसा कहां है। जरा 6 बयान के जरिए समझिए कि कैसे इन 2 महीनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था सिवाय जल्द होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं है। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो सीएम नीतीश बार बार कहते रहे कि बीजेपी के प्रस्ताव का इंतजार है, जबकि बीजेपी कहती रही सीएम को विशेषाधिकार है। अब संजय जायसवाल कह रहे हैं विधानसभा सत्र से पहले हो जाएगा एक और बयान। जबकि कुछ दिन पहले ही 1 फरवरी को तारकिशोर प्रसाद ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर कहा कि सीएम इस पर फैसला लेंगे। सवाल है कि पेंच फंसा कहां है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक झा, जेडीयू प्रवक्ता, राजेश राठौर, कांग्रेस प्रवक्ता, और विनोद शर्मा, बीजेपी नेता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। राजेश राठौर जी, समझ में आ रहा है आपको, या फिर इंतहा हो गए इंतजार की आप भी यही गुनगुना रहे हैं? राजेश जी, माफी चाहेंगे सुमित जी, आप तक आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपका इंतजार का जो धैर्य है वो भी जवाब दे रहा है कि आप भी इंतजार कर रहे हैं, या इंतहा हो गई है इंतजार की? सवाल दोहरा जाए प्लीज, आवाज नहीं आ रही। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार आपको भी है अभी भी, या आप भी मान रहे हैं कि दरअसल इंतहा हो गई है इंतजार की? जल्द होगा, जल्द होगा, जल्द होगा, कब होगा? अब मुझे लगता है कि इंतजार किनको है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के विस्तार पे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हमारे ओर से कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रस्ताव नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी भी अंदर में तय कर चुकी है उन्हें किसे मंत्रिमंडल के सदस्य बनाना है, कौन सा विभाग लेना है। सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री को एहसास कराना है कि बड़ा भाई हम है, छोटा भाई हम है, मुख्यमंत्री जी को बेचारे दिखाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये औरा चल रहा है कि रोज नई बैठक होती है दिल्ली से लेकर। कभी भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बैठकें नहीं की मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद अमित शाह जी हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर बिहार के जो प्रभारी हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को एहसास करा दे कि आप बड़े नहीं, बड़ा मैं हूं। पहले तो 2 डिप्टी सीएम देकर उनको डिमोरलाइज किया, अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार में काम नहीं हो रहा है। तो मंत्रिमंडल, देखिए सुमित जी, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राय विमर्श के बाद ही कोई फाइनल काम होता है। साथ ही साथ हमें गठबंधन के साथियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे गठबंधन में हम और वीआईपी भी हैं, उनसे भी वार्ता हुई है कई एक दौर, और सभी मुद्दों पर करीब करीब फाइनल वार्ता हो चुकी है। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा कि जो अधिवेशन शुरू हो रहा है सत्र विधानसभा का, उससे पहले बहुत जल्द ही किसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। पहले कह रहे थे खरमास बीतते ही हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार। खरमास बीतने को अब 1 महीना होने को है। देखिए तारीख एक और नहीं मिल जा रही पार्टी है। कोई भी निर्णय लेने के पहले विचार होता है। सीएम नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि भाई हम तो इतनी देरी नहीं करते थे, इतनी देरी हो क्यों रही है?
ना गठबंधन की और भी तो साथी है, मैंने बताया ना, हम का भी बयान देखा होगा आपने, वीआईपी का भी बयान, सबको मिला जुलाकर सबकी सहमति लेके विस्तार होगा। मंत्री मांग ऐसे रहे कोई हैं, कि जबरन इसलिए हम कर लेंगे न, सब पर राय विचार हो चुका है, करीब करीब फाइनल हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेषाधिकार है, भाजपा अपना निर्णय उनको बता चुकी है और बहुत जल्द ही किसी दिन सुनिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत होगा। जल्द, ये बहुत जल्द 2 महीने से सुना जा रहा है अभिषेक झा जी, 2 महीने से बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। वो जल्द कब आएगा? और सवाल है कि सीएम को अगर विशेषाधिकार है तो सीएम नीतीश फिर क्यों कहते हैं कि हम तो इतनी देरी नहीं करते थे? सुमित जी, आपने बहुत सारे सवाल एक ही साथ पूछ लिए और सचमुच सीएम के विशेषाधिकार में ही यह सारा मामला आता है और गठबंधन के सभी घटक दल मिल बैठकर इसका निर्णय लेते हैं। अब क्या है ना कि आपका चैनल बड़ा अच्छा है सुमित जी, आपने एक इशू पर डिबेट किया है और आपने बड़े सिलसिलेवार ढंग से सभी नेताओं का बयान दिनांक के साथ दिखाया, समझाया सब कुछ। उसमें आपने देखा कि किस तरह से, जैसे मैं जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखने के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन सोचने की बात यह है कि हम लोग संगठन के लोग हैं और इस पर मंतव्य आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहले जो स्थिति थी उस पर भी स्पष्ट किया, अभी भी किया है, आदरणीय संजय जायसवाल जी ने स्पष्ट किया है। तो मामला यह है कि सभी शीर्ष नेता इसको लेकर बहुत जागरूक हैं और लगभग समन्वय बन गया होगा और बहुत जल्द आपके ही माध्यम से ना, सबसे पहले ब्रेकिंग खबरें तो आप ही लोग चलाते हैं। तीसरी बार मैं डिबेट कर रहा हूं इस टॉपिक पर और तीसरी बार आप, मुझे लगता है तीनों डिबेट में आप आए हैं और तीनों डिबेट में आपने आज जो बात कह रहे हैं ना, वही बात आप आज भी दोहरा रहे हैं। नहीं देखिए ना, नहीं घटनाक्रम तो वही है ना सुमित जी, घटनाक्रम उस वक्त से लेकर अब तक, उस वक्त जो बात मंतव्य, कुछ घटनाक्रम नहीं हुआ है, हर घटनाक्रम में एक ही बयान, बहुत जल्द नहीं, पेच फंसा कहाँ है? कहीं दिक्कत है? कुछ बातें हो रही हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई सरकार, मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सरकार गिर जाएगी। नहीं, एक नहीं सुमित जी, देखिए जब पहले भाजपा की तरफ से नहीं आया था तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अभी जब भाजपा में मीटिंग चल रही है, भाजपा के नेता उस पर बयान दे रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट किया। अरे जब मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट एक बार किया था उस वक्त भाजपा की तरफ से यही सेम प्रतिक्रिया नहीं थी ना। मैंने आपको धन्यवाद क्यों दिया कि आपने सिलसिलेवार ढंग से सभी वरिष्ठ नेताओं के बयान को तारीख और दिनांक के साथ ऑलरेडी दिखाया है, तो उसमें वो सारी चीजें छिपी हुई हैं। एक जैसे आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप सवाल पूछते हैं कब होगा, तो घटनाक्रम बदल रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि बस जल्द होना है। अब तो संजय जायसवाल जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताया है कि सत्र से पहले भाजपा की तरफ से बताया है। राजेश राठौर जी, सरकार पहले हो जाएगा और मुझे पूरा मालूम है कि आप लोगों का बयान कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सरकार गिर जाएगी। आपको लगता है कि एकता पर खतरा है? देखिए एक स्पष्ट रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हमारे साथ भी उनकी सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का यह बेचारगी कभी दिखाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि मेरे ओर से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने प्रस्ताव दे, बहुत बड़ी बेचारगी है उनकी कि एक मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार की बात कही जा रही है, वो मुख्यमंत्री जी बार बार कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट, तो मैं मंत्रिमंडल विस्तार कैसे करूं? तो मुख्यमंत्री जो बेचारगी है, तो आज मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार का जो चिट्ठी है वो भारतीय जनता पार्टी के जेब में चला गया। पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। मैं जवाब दे रहा हूं उस बात का। देखिए, अपने साथियों का सम्मान करना, उनके लिए रुकना, उनका जो भी मत है उसके बारे में जानना, ये सब इनके डिक्शनरी में बेचारगी हो सकता है। नहीं, मुख्यमंत्री जी बोले, मैं नहीं बोला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं, आप विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि मेरे ओर से कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, किसी की नाम नहीं आ रहा है, बेचारगी मुख्यमंत्री जी ने दर्शाया, मैं नहीं दर्शा रहा हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी को निपटना चाहती है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को निपटना चाहती है। धीरे 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 मुख्यमंत्री को समाप्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। से सुनिए, मैं जवाब देता हूं। सुमित जी मुझे समय दीजिए। इन्होंने बेचारगी का, देखिए सबका अपना नजरिया होता है, सबकी अपनी मानसिकता भी होती है, किसी को कोई सम्मान दे, किसी के लिए रुके, तो बेचारगी क्या है इसमें? नहीं तो देरी उनसे करवाया जा रहा है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, तो मजबूरियां हैं कि देरी हो रही है, सीएम नीतीश की मंशा तो नहीं थी देरी करने की। सुन तो लीजिए, नहीं, ये परसेप्शन हो ही नहीं सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार देरी क्यों हुई? जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड ऐसे एक तरह से बताया और उन्होंने बताया कि भाजपा की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया है,
तो ये भाजपा ने देरी की। अब प्रस्ताव नहीं आया, बीजेपी ने देरी की। आप वही मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी ने देरी की। सरकार बने अब 2 महीने 3 महीने होने को है। 3 महीने तक सरकार 14 मंत्रियों से ही चलती रही, मुख्यमंत्री समेत। वरिष्ठ नेताओं ने इस सरकार के मालिक है, मानने में क्या दिक्कत है? सुमित जी आपने भी चलाया, एक आदमी है, संजय जायसवाल जी ने कहा कि पार्टी का सिस्टम है, कह दे कि मंत्रिमंडल का विस्तार उन्होंने ही बताया है। लेकिन भारतीय जनता बीजेपी का पार्टी जो जो कहते हैं कि वो मंत्रिमंडल का बीजेपी के विस्तार नेता, अब होगा तब होगा, बीजेपी के जो और वरिष्ठ नीतीश जी लोग कहते हैं हैं जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तब होगा। इसमें इन लोग की मानसिकता देखिए, जब इनकी मानसिकता क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी कहेगा तब मुख्यमंत्री का विस्तार होगा। जेडीयू में किसी की क्षमता नहीं है जो यह कह दे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष लगातार बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार यही आपकी तरफ का सम्मान पहले होगा। क्या किया थे आप बेचारगी नहीं है नीतीश कुमार जी का तो क्या है, और बेचारगी के साथ साथ सरकार चलाने में लाचारी है, और लाचार मुख्यमंत्री बिहार को चला रहा है, इसलिए बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। असली बेचारगी वही होती है, लॉ और ऑर्डर खराब है, क्योंकि एक बेचारगी मुख्यमंत्री लाचार होकर इस बिहार को चला रहे हैं। बिहार को एक बेहतर लाचार मुख्यमंत्री मिला है, पहली बार मुख्यमंत्री जी लाचार मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है। जिसका वजह है आपकी क्या लाचारी है कि राहुल गांधी पर ऐसे बयान? अरे हम नहीं कर रहे हैं, बयान आप भी देते रहिए, आप बयान पे नहीं बात। आपकी मजबूरी है, मुख्यमंत्री का विस्तार बयान दिया, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं? मुख्यमंत्री बेचारा क्यों, उनकी बेचारगी क्यों, उनकी लाचारी क्यों, लाचार क्यों? एक लाचार मुख्यमंत्री बिहार का विकास क्या कभी कर सकता है? मुझे लगता है कि बेचारगी इसमें किसकी है और मजबूरी किसकी है, ये दर्शकों पर छोड़ देते हैं। मैं 6 बयान मैं सुनवा नहीं सका था कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण, लेकिन वो 6 बयान सुन लीजिए एक बार, और दर्शकों को मैं सुनवाना चाहता हूं। इन 2 महीनों में 3 महीने अब होने को हैं। नवंबर से में शपथ ली गई थी और नवंबर से फरवरी अब आने को है, 16 फरवरी को 3 महीने हो जाएंगे। अब अंदाजा लगाइए कि इन 3 महीनों में ये स्थिति हो गई कि किसी के पास कोई तारीख नहीं, लेकिन सीएम नीतीश जरूर इतना कहते हैं कि भाई हम तो इतनी देरी नहीं करते हैं। इसका मतलब बीजेपी की वजह से देरी हो रही थी और बीजेपी के कारण देरी हो रही थी और देरी हो रही है। ये 6 बयान सुनिए। मंडल विस्तार का अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं है। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। कैबिनेट एक्सपेंशन पर सीएम ने कहा है कि भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, अभी तक आएगा तो विचार। पार्टी की अपनी एक तरीका है काम करने का, हम सब बैठ करके उसको तय कर लेंगे और शीघ्र ही इसकी सूचना आप सबों को मिल जाएगी। इतना कभी कहाँ देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे हम शुरू में ही कर देते अधिकांशतः, लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर होगा। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी पूर्व में की है कि हम जल्द करेंगे, तो मान के चलते हैं कि बहुत जल्द ही हो जाएगी। हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा की है और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है और हम भी मानते हैं कि अब जल्द हो जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, आप सब निश्चिंत रहिए, कोई चीज की देरी नहीं है, किसी भी समय हो जाएगा। इतने सारे बयान आते गए और हालात ये रहे कि किसी के पास कोई तारीख नहीं। विनोद शर्मा जी, बीजेपी की वजह से देरी हुई, सीएम नीतीश तो आपके प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, आप प्रस्ताव दे नहीं रहे थे। अब एक बात बताइए कि सीएम नीतीश कुमार का अगर विशेषाधिकार है तो नीतीश कुमार तय करेंगे ना कि तारीख कब हो, कौन सी तारीख को हम मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। ये बयान संजय जायसवाल से आ रहा है कि सत्र से पहले हम कर लेंगे। बीजेपी इसमें क्या अब दिखाना चाह रही है कि हम भी हमारी वजह से देरी हुई और हम जब चाहेंगे हम करेंगे, है ना?
देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, अपने सहयोगियों को सम्मान करती है, उनसे राय विचार करके ही कोई काम करती है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी बार-बार से हमारे प्रदेश क्या अध्यक्ष ने जताना कहा, चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बड़े हैं आप। अध्यक्ष जी ने हमारे कहा ना कि किसी क्षण अब मैंने किसी दिन हो सकता है, नहीं 17 फरवरी से पहले, सत्र से पहले कोई देरी नहीं हो। 17 फरवरी से पहले नीतीश कुमार से आपने इजाजत ले ली है क्या? 17 फरवरी से पहले निश्चित रूप से लेकिन हम एक सुझाव देना चाहें कि विपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो अपना घर संभाल ले। कांग्रेस के विधायक भागने वाले हैं, राजद के भागने की स्थिति में है, वो हो सकता है मंत्रिमंडल में आना चाहते हो इसलिए भाग रहे हैं। सबको तो उनको अपने घर को बचाना चाहिए कि सबको मंत्री बनाना चाह रहे हैं आप, आरजेडी कांग्रेस वालों को। मंत्रिमंडल विस्तार तो हो किसी दिन हो जाएगा, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कह दिया, इसलिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है। देरी की वजह आप जान लीजिए, किसी दिन डेट की घोषणा कर देंगे वाला है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी समय प्रस्ताव देंगे राज्यपाल महोदय को। बिहार के मुख्यमंत्री का हालात क्या हो गया है कि गांव में हमेशा देखते हुए बारात में दूल्हा के बगल में एक महासमिधि को बैठा दिया जाता है सम्मान के रूप में कि बाराती में सबसे भारी आदमी यही है, जबकि तय करते हैं सब कुछ समझी या लड़का के भाई। तो बिहार के मुख्यमंत्री का हाल वही है, महासमिधि की तरह वही मुख्यमंत्री है। और बिहार का भारतीय जनता पार्टी, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री ये भी नहीं तय कर सकता कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो गया। ऐसे लाचार मुख्यमंत्री से भाला बिहार का विकास कैसे होगा? अभिषेक झा जी एक सेकंड रुकिए, मैं क्लोज करूं उससे पहले अभिषेक झा जी एक सेकंड रुकिए। बेचारगी वाली शब्द, बेचारगी वाली लाइन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का अगर विशेषाधिकार है तो क्या मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तो मुख्यमंत्री ही तय करेंगे ना? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तो नहीं तय करेंगे कि 19 फरवरी जब सत्र शुरू हो रहा है 19 फरवरी से पहले हम कर लेंगे विस्तार, है ना? जबकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम इतनी देरी नहीं करते हैं। ये क्या है? बीजेपी की मर्जी से आप चल रहे हैं? अरे वाह, वही तो मैं बताना चाह रहा था। हमारे बड़े भाई साहब ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। हम साथियों को लेकर चलते हैं, उनके लिए इंतजार करते हैं, उनके मंतव्यों को समझते हैं। तो कोई अगर हमें इस चीज को हमारी बेचारगी समझता है तो उसकी कोरी मानसिकता है। हम लोग इज्जत देते हैं और इज्जत 19 फरवरी से पहले हो जाएगा ना कि दोबारा मुझे बहस करनी पड़ेगी? 19 फरवरी से पहले हो जाएगा ना? वही रुके हुए हैं 19 फरवरी से पहले हो जाएगा ना कि दोबारा बहस करनी पड़ेगी? नहीं सुमित जी, कोई बहस करने की अब बीजेपी ने हरी झंडी दे दी है। बीजेपी की हरी झंडी का इंतजार था, बीजेपी ने हरी झंडी दे दी है। कम से कम 19 फरवरी से पहले कर दीजिए। 14 मंत्री के साथ सरकार चल रही है और 44 विभाग हैं। अंदाजा लगाइए, एक एक मंत्री के पास 5-5, 6-6 विभाग हैं। काम कैसे होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिहार के विकास के लिए जरूरी है मंत्रिमंडल विस्तार जल्द से जल्द हो। 36 मंत्री हो सकते हैं, 22 मंत्रियों का पद अभी भी खाली है। 19 फरवरी से पहले देखना होगा कौन सी तारीख जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।